स्वागत है आप सभी का। बड़े लंबे समय अंतराल यानी कि पूरा दशहरा बिताने के बाद से आज हम लोग वापस मिले हैं कक्षा में। और आज से अपना मूलभूत टॉपिक जो अति विशिष्ट टॉपिक है उसकी शुरुआत हम लोग ऑफिशियली करने वाले हैं। आज से हम लोग उपनिषदों की तरफ रुख करेंगे। आज हम लोग प्रथम उपनिषद का वाचन करेंगे जिसका नाम है ईशोपनिषद भी कहा जा सकता है या ईशावास्योपनिषद कहा जा सकता है। आज हम लोग कुल इनके जितने भी सूत्र हैं श्लोक हैं इन सबका वाचन कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। इस पूरे ईशावास्योपनिषद में 18 सूत्रों से संबंधित बातें की गई हैं। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए क्योंकि हमें बिना समय गुजारे इस पूरी व्यवस्था क्रम में आगे बढ़ना है। ये समझ लीजिए उपनिषद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है आप पूरे सिस्टम में, है ना। मैंने पूरी एग्जाम के दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग म्यूट रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। चलिए शुरू कीजिए। देखिए ईशावास्य उपनिषद को ईशो उपनिषद भी कहा जाता है। ईशावास्य उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। ईशोपनिषद भी कहा जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आने वाला उपनिषद है। पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा 1 2 3 4 क्योंकि ये बिल्कुल मैराथन ट्रेनिंग अब चलनी है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। यह शुक्ल यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत उपनिषद है। इसमें आत्मा और आत्मा से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें असूर्या नामक एक लोक की कल्पना की गई है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। इसमें असूर्या नामक लोक की बात की गई है। असूर्य का मतलब होता है जहां सूर्य ना हो। असूर्य नामक लोक की कल्पना की गई है जिसे गर्भलोक भी कहा जा सकता है। गर्भलोक भी कहा जा सकता है। इस उपनिषद में विद्या और अविद्या दोनों का वर्णन है। इस उपनिषद में विद्या और अविद्या दोनों का वर्णन है। अब लिखिए श्लोक 1। ऐसे करके लिखिए श्लोक 1। प्रथम श्लोक का अर्थ है। श्लोक 1 में सूत्र आता है। सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये समझना है कि सूत्र का अर्थ क्या है। सूत्र है ओम ईशा वयसामिदं सर्व यत्किंचन जगत जगत्याम जगत्तेन तक्तेन बुझिता मागृध कस्वा स्वेदग्म। इसका अर्थ है, अर्थ लिख लीजिए। या ऐसे लिख सकते हैं ईशावास्योपनिषद में या ईशोपनिषद में कहा गया है इस संसार में जो भी व्याप्त है, इस संसार में जो भी व्याप्त है वो सब ईश्वर के कारण है। किसी भी धन का लालच न करने के विषय में बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन को बताते हुए दूसरी लाइन से पॉइंट नंबर 2 मोक्ष साधन के प्राप्ति के उपाय को बताते हुए नैमित्तिक यानी कि जो दिन प्रतिदिन कार्य किया जाता है नैमित्तिक शुभ कर्मों का वर्णन किया गया है। कर्मों को करने का वर्णन किया गया है। नैमित्तिक यानी कि प्रतिदिन डे बाय डे जो शुभ कर्म है उसे करने का वर्णन किया गया है। कुर्वन्नेह कर्माणि जीजी विशेषतः समाह।
यानी कि 100 वर्षों तक जीने की नैमित्तिक शुभ कर्म जो है उसको करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा का ध्यान क्या का वर्णन किया गया है। 100 वर्षों तक जीने का ध्यान का वर्णन किया गया है। आगे लिखिए। तीसरे श्लोक से तीसरे श्लोक से ब्रह्म का वर्णन आता है। ब्रह्म का वर्णन आता है तीसरे और तीसरे के ऊपर, यानी पहले, दूसरे और तीसरे, इन तीनों श्लोकों में ईश्वर के व्यापकता का वर्णन किया गया है। ईश्वर के व्यापकता का वर्णन किया गया है और अच्छे कर्मों को करने की सलाह दी गई है। आगे लिखिए। चौथे श्लोक से ब्रह्म के गुणों का वर्णन है। चौथे श्लोक से ब्रह्म के गुणों का वर्णन है। आगे लिखिए। ईशोपनिषद के अनुसार ब्रह्म का गुण। ईशोपनिषद के अनुसार ब्रह्म का गुण, या ऐसे बस लीजिए ब्रह्म का गुण। लिखिए। ब्रह्म एक है, अद्वितीय है एवं अचल है। ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, अचल है, साथ ही मन से भी अधिक वेग वाला है। मन से भी अधिक वेग वाला है। अपूर्वन पूर्वमर्शतः, यानी कि वो हर जगह पहले से ही व्याप्त है। ब्रह्म हर जगह पहले से व्याप्त है। वो अगोचर है। अगोचर का मतलब होता है जहां इंद्रियां ना पहुंच पाए। वह अगोचर है। साथ ही वो पंच तत्वों को धारण करता है। आगे लिखिए। श्लोक 5 में ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा गया है। ब्रह्म गतिवान है। ब्रह्म गतिवान है। ब्रह्म गतिवान है और दूसरे पदार्थों को गति देने वाला है। ब्रह्म गतिवान है, दूसरे पदार्थ को गति देने वाला है, और ब्रह्म गति शून्य भी है। और ब्रह्म गति शून्य भी है। और ब्रह्म गति शून्य भी है। वह दूर भी है, वह समीप भी है। वह दूर भी है, वह समीप भी है। वह दूर भी है, वह समीप भी है। वह संसार के अंदर भी है और बाहर भी है। संसार के अंदर भी है, बाहर भी है। आगे लिखिए। उदाहरण देते हुए लिखा गया है इसमें। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। छठे श्लोक में, या छठा श्लोक हेडिंग मतलब 6 लिख के श्लोक लिख लीजिए। छठे श्लोक का अर्थ है। लिखिए। मनुष्य
सर्वत्र परमात्मा को देखता है। मनुष्य या जो मनुष्य सर्वत्र परमात्मा को देखता है वो गलत आचरण नहीं करता। आगे इसी में कंटिन्यू करते श्लोक 7 लिख लीजिए। श्लोक 6 में वो गलत आचरण नहीं करता। अतः ऐसा व्यक्ति विशेष ज्ञान संपन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विशेष ज्ञान संपन्न हो जाता है। ऐसा व्यक्ति विशेष ज्ञान संपन्न हो जाता है और मोह शोक त्याग कर, मोह शोक त्याग कर, तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यतः, मोह शोक त्याग कर एक ईश्वर की आराधना करता है। एक ईश्वर की आराधना करता है। आगे फिर एक छोटी हेडिंग डाली, श्लोक 8, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। श्लोक 8, वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। इस जगत का कर्ता है, काया रहित है, विकार रहित है, विकार रहित है, नाड़ी नस के बंधनों से रहित है, नाड़ी नस के बंधनों से रहित है, शुद्धता और अशुद्धता से रहित है, मनोवृत्तियों का ज्ञाता है, वो अजन्मा है और अनादि भी है। अजन्मा है और अनादि भी है। सपर्यगच्छानुक्रम काय मवड स्नविरः शुद्धाम पाव विद्धम कर्म मनीषी परमभू। यानी कि लिखा आपने, वो अजन्मा है, अनादि है, वो स्वयंभू है, वो स्वयंभू है। आगे 9वां श्लोक अगेन इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा। श्लोक 9 इंपॉर्टेंट है, लिखिए। मनुष्य ज्ञान को भी महत्वपूर्ण समझे, ऐसी कल्पना ईशावास्य उपनिषद में है। मनुष्य ज्ञान को भी महत्व दे, केवल कर्म को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर इसका डिस्क्रिप्शन मैं सिर्फ इतने पे करूं कि ज्ञान योग और कर्म योग के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हम इसे कह सकते हैं 9वें श्लोक को। क्योंकि साधारणतया जो कर्म योगी होते हैं वो ज्ञान को थोड़ा सा साइड, मतलब उतना महत्व नहीं देते। और जो ज्ञान योगी होते हैं उनको लगता है कि अगर हमें सिर्फ ज्ञान है तो हमें कर्म की आवश्यकता सेकेंडरी लेवल पे पड़ती है, उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। और जब भी कृष्ण की बात आती है कि कृष्ण इन दोनों के कर्ता धर्ता थे, तो कृष्ण के डिस्क्रिप्शन में आज ही मैं एक बड़ा शानदार लेक्चर सुन रहा था, उसमें कृष्ण का इतना बेहतरीन वर्णन किया गया। उसमें कहा गया कि कृष्ण जो है वो इन दोनों से परे है, ना ही वो ज्ञान है ना ही वो कर्म है। आवश्यकता पड़ने पे आप अगर कर्मयोगी हैं तो कृष्ण आपको कर्मयोगी दिखेंगे, आप यदि ज्ञान योगी हैं तो कृष्ण आपको ज्ञान योगी दिखेंगे। डिपेंड करता है आपके नॉलेज, आपके आपके चश्मे के ऊपर आप किस प्रकार से कृष्ण का वर्णन करते हैं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण भी हैं और पूर्णता से रहित भी हैं, वो नटखट भी हैं तो वो बड़े विद्वान भी हैं। तो कृष्ण का पूरी संकल्पना इस 9वें श्लोक में देखने को मिलती है ईशावास्य उपनिषद की। देखिए, ज्ञान ज्ञान को क्या लिखा आपने बताया चलिए तो? अच्छा नहीं, आप बोल नहीं सकते, म्यूट है। ज्ञान को लिखिए, ज्ञान इसमें ज्ञान और कर्म दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है। ज्ञान और कर्म दोनों को इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी उसकी महत्ता के विषय में वर्णन किया गया है।
इसमें कहा गया है कि कर्म की उपेक्षा करके जो सिर्फ ज्ञान में रहता है, कर्म की उपेक्षा करके जो सिर्फ ज्ञान में रहता है, वह और ज्यादा अंधकार में चला जाता है। ततो भूयः इव ते तमो, और ज्यादा उसमें प्रवेश कर जाता है। यह विद्या रतया, यानी कि जो विद्या में सिर्फ रता रहता है, उसमें रमित रहता है, वो और ज्यादा अंधकार की तरफ अग्रसर हो जाता है। आगे लिखिए 10वें श्लोक में कर्म और कर्म फलों का वर्णन वेद और वेदांगों के अनुरूप बताया गया है। अगला है 11वां श्लोक। अगेन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आके लोगों को परेशान करके चले जाने का काम है 11वें श्लोक का। ठीक है, हर बार ये, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सिर्फ ईशावास्य उपनिषद में नहीं मिलेगा, ये कई सारे उपनिषदों में मिलेगा, जिसके चक्कर में लोग परेशान होते हैं। ठीक है, वो कीजिए श्लोक 11। देखिए इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन आता है। विद्या और अविद्या का वर्णन आता है। विद्या को ज्ञान और कर्म, और अविद्या को भी ज्ञान और कर्म से तुलना की गई है। तुलना की गई है। अविद्या के पक्ष में कर्मकांड का वर्णन किया गया है। अविद्या के पक्ष में कर्मकांड और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से विद्या प्राप्त की जाती है। जिसके माध्यम से विद्या प्राप्त की जाती है। ये विद्या मोक्षदायिनी होती है। ये विद्या मोक्षदायिनी होती है। अविद्या मृत्युम कृत्वा विद्याम अमृतम मश्नुते है, यानी कि विद्या जो है वो अमृत के समान होती हुई और फिर मोक्षदायिनी होती है। 12वां श्लोक, श्लोक 12। देखिए इस श्लोक में परमेश्वर की आराधना पे बल दिया गया है। परमेश्वर की आराधना पर बल दिया गया है। परमेश्वर की आराधना पर। डॉक्टर साहब आपके उसमें इशू होगा, मेरा बहुत बढ़िया चलता है लैपटॉप, ए ग्रेड का है। आप लोग को वॉइस आ रही है ना? अभी मेरे पास एक संदेश आया कि वॉइस नहीं आ रही है। बहुत शानदार चलता है सर मेरा लैपटॉप, मैंने आपको बताया दुबई से लेके आया हूँ मैं, इसीलिए ताकि आवाज अच्छे से जाता रहे ना। आगे लिखिए परमेश्वर की आराधना को छोड़कर प्रकृति की उपासना करने वाले लोग, प्रकृति की उपासना करने वाले लोग अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधः तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयः इव ते तमो यहु विद्यार्था। उनसे लिखिए, आगे लिखिए, उससे भी अधिक वे लोग अंधकार में प्रविष्ट होते हैं जो ते में वो विद्यार्था, जो अविद्या जनित, अविद्या जनित विषयों को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। जैसे उपासना, परमेश्वर की उपासना माने कुल कहने का मतलब ये है निष्काम कर्म की संकल्पना इस श्लोक में आपको देखने को मिल जाएगी। अंधः तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते हैं, यानी कि जो लोग विद्या को छोड़ के, और प्रकृति का मतलब ये कौन सी प्रकृति? नेचर वाली प्रकृति नहीं है, ये वो पुरुष और प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है कि जो ये आपका जगत है, जो संसार है, उसका वर्णन किया जा रहा है कि ये प्रकृति है। इसके विषय में, क्योंकि आप लोग सामान्यतः जाते हैं और ब्रह्म के सामने जब भी ईश्वर संकल्पना होती है तो आप कुछ ना कुछ मांग लेते हैं कि प्रभु ना हो तो एक आईफोन ही दिला दो, ना हो तो मेरा रोग है ना वही ठीक कर दो,
कुछ पास ही करा दो, 1 किलो लड्डू है, मतलब वो बिजनेस डीलिंग करके आते हैं। तो वो प्रकृति की संसार के विषय में अगर आप जाते हो और संसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप जाते हो ब्रह्म के पास में, तो अंधकार में प्रवेश कर जाओगे, उपनिषद कहता है। और कहता है कि अगर कुछ मांगने चले गए तब तो तुम गारंटी है कि नरक में जाओगे। ठीक है, हालांकि वेदों में नरक का कोई सिद्धांत है नहीं, नरक नाम का शब्द वेदों में दिया ही नहीं गया है। मतलब ये इसमें कहा गया है, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यारता, यानी वो और ज्यादा उसमें उस अंधकार की तरफ धीरे धीरे प्रवेश करता चला जाता है, जिस अंधकार की तरफ, जिसके बाद वो फिर ब्रह्म की तरफ उत्क्षेपित ना हो पाए। आगे लिखिए श्लोक संख्या 13। श्लोक 13 में जगत की उपासना का फल अलग बताया गया है और ब्रह्म की उपासना का फल अलग बताया गया है, यानी उत्कृष्ट बताया गया। देखिए श्लोक 14 में इन्हीं दोनों के रिजल्ट, रिजल्ट को क्या बोलेंगे, इन्हीं दोनों के परिणाम का वर्णन, इन्हीं दोनों के परिणाम का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर आप ब्रह्म छोड़ के जगत की तरफ जाओगे, जगत से संबंधित ज्ञान प्राप्त करोगे, तो उससे क्या क्या होगा, कैसे कैसे आपका बेड़ा गर्क होगा, वही सब लिखा गया है। विनाशेन मृत्युम तत्वा संभूत्याम मृतम श्रुते, यानी कि धीरे धीरे विनाश की तरफ, मृत्यु की तरफ यही सब होना शुरू हो जाता है। आगे लिखिए 15वें श्लोक में परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्यों को क्यों नहीं होता, इसका वर्णन किया गया है। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्यों को क्यों नहीं होता है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि धन के लोभ से मनुष्य अधर्म की ओर जाता है, धन के लोभ से मनुष्य अधर्म की ओर जाता है, और ऐसे ही चमकीले चमकीले पत्र यानी पत्तों से, ऐसे ही चमकीले पत्रों से या पत्तों से सत्य यानी कि ब्रह्म के ज्ञान को जानने वाला जो ज्ञान है, सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्यमेन पात्रेण, यानी कि जो हिरण्यमेन का होता है जो चमक चमक जो चमकीली वस्तु है, पात्रेण यानी पत्ती के समान, सत्यस्य पीहितम मुखम, यानी सत्य का मुख जो है वो ढका हुआ है ना। चमकीले लिखा आपने, चमकीले सोने के पत्तों के समान, सोने के पत्तों से सत्य का मुख ढका हुआ है, जिस कारण से ब्रह्म का उचित ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। यानी कि लालच, धन, धन का लोभ, इन सारी चीजों के कारण से व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे लिखिए श्लोक 16 में, श्लोक 16 के अनुसार ईश्वर से प्रार्थना की गई है, प्रार्थना की गई कि आप अपने किरणों को फैलाइए, आप अपने किरणों को फैलाइए, सत्य के प्रकाश को सर्वत्र फैलाइए और अपने कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कराएं। सत्य के रूप को फैलाइए और अपने कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कराइए, जिससे पुरुषः सोहमस्मि, जिससे मैं आपके मैं आपके अतिरिक्त स्वयं को भी ना देख सकूं, आपके अतिरिक्त स्वयं को भी ना देख सकूं। आगे श्लोक संख्या 17 में, श्लोक संख्या 17 में
कहा गया है, कहा गया है कि मृत्यु के समय मुझे आपका ध्यान रहे। ये आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर अनित्य है, इस कारण से ओम कृतो स्मर कृत स्मरो कृत स्मर कृत, ईश्वर का ही, ओम का ही ध्यान कीजिए। और 18वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार, पहले लिख लीजिए। अंतिम समय, मृत्यु के समय ओम का ही ध्यान कीजिए। ओम यानी जो ब्रह्म के विषय की संकल्पना है। और 18वां श्लोक अगेन बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन श्लोक को माना भी जाता है। सामान्यतया ईशावास्य उपनिषद खत्म होता है 18वें श्लोक पे। और मुझे ये ज्ञात है कि जितने भी कार्यक्रम हम लोग करते कराते हैं वो इसी मंत्र से शुरू होता है। ठीक है, मंत्र सुनना चाहेंगे आप? ओम अग्ने न सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधस मज्जु प्राणमेनो भूयिष्ठाम तेन मोक्तिम विधेम। ये श्लोक जो है, जब अग्नि प्रदीपन किया जाता है ना, जब कहीं दिया जलाया जाता है तो ये मंत्र बोला जाता है। किसी भी कार्यक्रम में सामान्यतः ये मंत्र बोला जाता है। तो लिखिए, इसका 18वें श्लोक के अनुसार ऋषि कहते हैं, हे प्रकाश स्वरूप देव, हे दिव्य गुण परमात्मा, आप हमारे कर्मों को जानने वाले हैं। आप हमारे कर्मों को जानने वाले हैं, इसलिए हमें ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए, इसलिए हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग पर चलाइए। सत्य मार्ग पर चलाइए ताकि हम आपका ध्यान कर सकें, ताकि हम आपका ध्यान कर सकें। ठीक है, बस ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसके अलावा कोई क्या ही निकालेगा इसमें से। 18 का 18 श्लोक हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, दो तीन चीजें आपको महत्वपूर्ण मिली। एक, कोई ऋषि हैं जो कोई कहानी वहानी नहीं कहते हैं, सिर्फ बताते हैं कि ब्रह्म का ध्यान कीजिए। ब्रह्म का ध्यान करने के लिए वो बताते हैं कि कर्म और ज्ञान नाम का तो सिद्धांत है, जो अविद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या से उसकी तुलना की जा सकती है। एंड दैट्स इट। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद है, 40वां अध्याय है, 18 सूत्र है, और ईशावास्य उपनिषद, ईशो उपनिषद, यही इसका वर्णन है। ठीक है, शॉर्टेस्ट, प्योरेस्ट, सिंपलेस्ट प्रथम उपनिषद आपका स्वागत करता है। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। एक तैयारी जो है वो आपकी कंप्लीट हुई। अब आपका अगला अगला वाला जो उपनिषद आएगा वो आएगा केन उपनिषद। हेडिंग डाल लीजिए, केन उपनिषद। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद इसको भी मानते हैं। ठीक है, केन उपनिषद। केन, क्या, कैसे, है ना? लिखिए, केन उपनिषद। केन उपनिषद सामवेद शाखा का एक उपनिषद है। सामवेद शाखा का एक उपनिषद है। सामवेद शाखा का एक उपनिषद है। यह तलकवार ब्राह्मण, तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय पर है। तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय पर है।
इसे जैमिनी उपनिषद एवं ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। इसे जैमिनी उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें कुल 4 खंड हैं। कुल 4 खंड हैं। प्रथम खंड में 8, प्रथम खंड में 8, द्वितीय खंड में 5, द्वितीय खंड में 5, तृतीय खंड में 12, तृतीय खंड में 12 और चतुर्थ खंड में 9 श्लोक हैं। तृतीय चतुर्थ खंड में 9 श्लोक हैं। प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य परंपरा, प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान, देवताओं के अभिमान एवं उमा हेमवती देवी द्वारा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, उमा हेमवती देवी द्वारा ब्रह्म तत्व का उल्लेख है। ब्रह्म तत्व का उल्लेख है। ब्रह्म तत्व का उल्लेख है। यह उपनिषद, अगली लाइन, यह उपनिषद श्रेय मार्ग की ओर, श्रेय मार्ग की ओर मनुष्य को प्रेरित करता है। श्रेय का तात्पर्य तपस्या, तपस्या, दमन, दमन, दमन दमन का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह, कंट्रोलिंग ऑफ योर सेंसेस ऑर्गन्स, और कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की उक्ति का वर्णन है। कर्म के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने की उक्ति का वर्णन है। ठीक है, चलिए इनिशियल्स मैंने आपको बता दिया है। कल आप लोग इस उपनिषद को बाकायदा पढ़ेंगे। मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा केन उपनिषद का, उसको आप या तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए या आपको अभी मैं भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें सूत्र है नहीं, आराम से पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़िए, फिर उसके अर्थ को देखिए और अपने हिसाब से अंडरलाइन कर लीजिए। कल जब हम लोग वापस बैठेंगे इस उपनिषद को लेके, तो मैं सारे श्लोकों का बिल्कुल माइन्यूट, कितना ही कोई सवाल दे देगा, तैयारी हमेशा ऐसी कीजिए जैसे टॉपर्स करते हैं, कि कोई कितना सवाल दे देगा ज्यादा से ज्यादा। अब ईशोपनिषद आपने पढ़ा, 18 के 18 सूत्रों का वाचन हमने कर लिया। अब इसके पार कोई क्या ही दे देगा आप, है कि नहीं है भाई? ज्यादा से ज्यादा घुसेगा तो इसी के अंदर ही तो घुसेगा 18 उपनिषद। अब 18 में आप अपने हिसाब से सूत्र श्लोक बना के देख लोगी क्या से क्या आ सकता है। 18 लाइनों को पढ़ोगे आप तो 18 श्लोकों को पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा। वैसे ही इसका, इसके 4 खंडों को पढ़ेंगे, किसी में 12 है, किसी में 5 है, किसी में 9 है, किसी में 13 है ना। तो इतने इतने कम कम श्लोकों से जो बड़े बड़े उपनिषद है, बृहदारण्यक वगैरह, उनका वर्णन उसको बाद में देखा जाएगा। जो छोटे वाले हैं उनको तो अपने तरीके से तैयार कर लिया जाए। ठीक है, क्या चीज भूलती है मैं बता रहा हूँ, भूलती है कि ये शतपथ ब्राह्मण का है, कि ये क्या कहते हैं, कौन से जैमिनी ब्राह्मण का है, ये केन उपनिषद का, ये यजुर्वेदीय उपनिषद है, अथर्ववेदीय उपनिषद है, ये कौन से हिस्से का है, इसके अंदर कितने श्लोक है। क्योंकि जैसे ही आप 10 उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो वो सब आपको उपनिषद उपनिषद लगेगा। ठीक है, तो आप इसको मतलब पढ़ो उपनिषद की तरह ही, लेकिन इसको ये मत मानो कि आपने उपनिषद पढ़ा, आप ये मानो कि आपने एक किताब पढ़ी।
अभी अभी आपने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा। ईश के मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जो जरिया है उसके विषय में हम लोगों ने अभी अपनी प्रार्थनाएं की, उसके विषय में जाना कि ईश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, ईश्वर का क्या वर्णन। केन वाले में केन तख्तेन मुंजिता का मतलब होता है किस प्रकार से ईश्वर को जाना जाए। केन कौन है वो, है ना, उसका वर्णन है, उसमें भी ईश्वर ब्रह्म का ही वर्णन है। इवन जितने उपनिषद हैं सब में ब्रह्म का वर्णन है, बस तरीका अलग अलग है। अभी जो देवी जी का मैंने नाम बताया अगेन वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा चौथा जो लेसन है वो इसी बात पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से ईश्वर तत्व को जाना जा सकता है, और श्रेय मार्ग की पुनरुक्ति क्या है, किस प्रकार इसको जाना गया, है ना, कौन इसके लेखक है, तीनों खंडों में क्या है, चारों खंडों में क्या है। यही सारी चीजें हैं, इसके पार कुछ नहीं आता। और अगर एक बार आपने उपनिषद पे कंट्रोल कर लिया तो पतंजलि योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, ये कोई किताब नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ये सब तो आपके लिए बिल्कुल आपके दिमाग में ऐसे भरा होना चाहिए, है ना। तो बस उपनिषद उपनिषद है, उपनिषद पे काम अपना कंप्लीट कीजिए, और फिर हम लोग एक दूसरे के साथ फिर मिलते जुलते हुए धीरे धीरे अपने नेट की परीक्षा को आगे कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, बस आज की कक्षा को यहीं समाप्त कीजिए, क्योंकि आज मेरे पास जो नेट जो जूम है वो सिर्फ 40 मिनट के लिए है, और मेरा पोजिशन जो सर्टिफाइड जूम है वो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये 3 मिनट में खत्म हो जाएगी मीटिंग। कोई प्रश्न होगा, कोई बात होगी तो आप मुझे भेज दीजिएगा, और अगर मेरे पास जूम नहीं भी रहता तो ये 40 मिनट वाली मीटिंग करा करेंगे, ठीक है। 40 मिनट में करके और फिर 50 प्रश्न कल से मैं पहले आपको एक बार भेज दूंगा, एक दूसरी आईडी, उसमें 50 प्रश्न पहले मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद वापस इसको रिकॉर्ड कर लेंगे इस सेशन को, ताकि लोग इसको देख के और लाभान्वित हो सकेंगे, ठीक है। तो पहले 8 बजे से आप जुड़ जाइए। कल अब धीरे धीरे फ्लो में आएंगे। कल मेरे को वापस वियतनाम जाना है कुछ अति विशिष्ट कार्यों से, तो जैसा भी रहेगा मैं देख के आपको बता दूंगा। आज 27 तारीख है, 26 है आज ना, 28 को जाना है मुझे, फिर परसों जाना है, हाँ। तो परसों जाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। परसों की कक्षा मुझे लग रहा है हमें पहले करनी पड़ेगी, क्या मैं रिकॉर्ड, और जैसे मैं वियतनाम पहुंच जाऊंगा फिर तो मैं बिल्कुल डिवोटेड हो जाऊंगा, क्योंकि भारत में जब तक रहता हूँ तो बहुत सारे काम रहते हैं। वियतनाम जाने के बाद एक ही काम है, ओनली योग, सुबह से लेकर शाम तक। तो वहां पे मैं आपको थोड़ा और ज्यादा समय दे पाऊंगा और लंबा उसमें अध्ययन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, वापस मिलेंगे हम लोग कल। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।